ब्राह्मणी से कहा कि माँ, मेरा ही पुत्र बगिया में गया है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे ही बेटे को डस लिया हो। ब्राह्मणी ने कहा हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले भोजन बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद कही जाएगी। और मर गया हो तो वही फेंकाना, यहाँ लेकर के बताना। लेकिन कहते हैं कि जिसका जाता है ना, उसका कलेजा फटता है, उसे मालूम पड़ता है। आज मैया भगवान का भोग लगा रही है और बुरी तरह भक्त रो रही है, प्रभु मैं भी आ रही हूँ लाल, मैं भी आ रही हूँ पुत्र। और रोए कि मैया बोली, आरे भोजन रही बताई, भैया मात की छूटी रे बवकारी। अरे कन्हैया भैया रो रही है, मत जाइए हमको छोड़े अकेली, रह जाए तेरी माँ तारी। कन्हैया हमको छोड़े अकेली, रह जाए तेरी माँ तारी। कन्हैया रो रही है। रो रही है कन्हैया, रो ही रही आंगन में मैया। अरे कन्हैया रो ही रही आंगन में मैया। अरे जल बिन तड़प है, मीन तड़प रही, बछड़ा बिन गैया भैया। अरे जल बिन तड़प है, मीन तड़प रही, बेटा बिन मैया भैया। हंस मेरे भैया, मैया तारा अपनी भांत रो रही है। आज भोजन बनाने के बाद दादा बगिया में पूछी, पुत्र की लैस को देखा तो आज मैया पछाड़ खाएगी, दादा जमीन पे गिर जाती है। बेटे की नब्ज को पकड़ के देखा तो सांसें चल रही थी। पुत्र ने जवाब दो, अरे मैया तू क्यों पावरी बही है, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो दुनिया से जाना है। आज इतनी बात कह के वो बेटा महाराज खत्म हो जाता है। आज मैया लैस के चारों ओर चक्कर लगाती है दादा,
और पछाड़ खाए के फिर गिर जाती है। कहते हैं कि दुनिया में महाराज पैसे तो बहुत कष्ट हैं, स्त्री खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है, भैया खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हमारी नजर में सबसे बड़ा कष्ट है तो पुत्र का। क्योंकि बेटा खत्म हो जाए तो माँ और बाप को संभालने वाला पैदा कोई नहीं होता है। और आज वो मैया उस बगिया में बुरी भांति रो रही है। बेटा को सर अपनी गोद में रख लो और मुंह पे मुंह रख के आज फूट फूट के मैया रोई के बोली भगवान से, चैत गर्भ में रहो नींद भरे सोयो रे छाया में। अरे कन्हैया, मैंने पालकियों पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया में कन्हैया। परदेश ने लूटी, अरे कन्हैया कुमरतनी परदेश ने लूटी। अरे राज पाट लयो छीनी आई की काशी में लूटी भैया। करम गति हरे नोइटर, अरे भैया करम गति तारे नोइटर। अरे बेरा जारी चंद्र आजू में तेरा घर नीर भरे। पड़ी सब खर्चा की तंगी, अरे कन्हैया पड़ी जब कर्जा की तंगी। अरे बिके नीच घर जाई भूप पे हुक्म करे बंगी। अरे बिके नीच घर और रोई रही बगिया में मैया, कन्हैया रोई रही बगिया में मैया। अरे मुंह पे मुंह धरी लयो कंठ चुपकाई लयो छैया। अरे मुंह पे मेरे भैया आज मैया तारा उस बगिया में बड़ी बात बिलख रही है। कहते हैं दादा जहां चार कंधे लगाने के लिए होते हैं
आज मैया तारा मां अकेली है। आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी और लेस के चारों ओर चक्कर लगाती और पछाड़ खा के फिर गिर जाती है। बाग के माली ने कहा कि बेन इस लाश को ले जा अन्यथा फट जाएगी। मैया कहने लगी ओरे भैया तू का जाने पुत्र की आग का हुए। आज मैया तारा ने उस बेटा को महाराज गोद में लो आज मरगट में चली है। लेकिन कहना है लाल वाली लाली और वेद लाल के चली भैया लाल वाली लाली वेद लाल के चली और लाश लेके लाल की शमशान को चली शमशान को चली। बुजुर्ग जरा गौर करेंगे लाल वाली लाली पेट लाल के चली लाल वाली लाली पेट लाल के चली लाश लेके लाल की शमशान को चली शमशान को चली। मैया तारा मरघट में पहुंची। हरिश्चंद्र ने देखा कौन है। मैया तारा कहने लगी नाथ में आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन तारा कैसी तारा। उस दिन की याद करो जिस दिन नदी पर में पानी भरने गया था तो तुमने हमसे क्या शब्द कहे थे और कौन है तारा किसकी तारा किनकी तारा रानी और सत्य धर्म के कारण रनिया हो गई आज वीरानी। सत्य धर्म के कारण रनिया हो गई आज वीरानी और आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी और लाश लेके लाल की शमशान को चली। ये हो और लालो वाली लाली पिन
के चली, ए लाल वाली लाली बिन लाल के चली, अरे लाश लेके लाल की शमशान को चली। ये हो हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा उस दिन की याद करो जिस दिन नदी पर पानी भरने गए तो तुमने हमसे क्या कहा था। पर तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ मेरे धर्म है, और बिना कर लिए हुए मैं मुर्दे को जलने नहीं दूंगा। और क्या बोले, हरिश्चंद्र कहे करजा दे दे मेरी तारा रानी, अरे मरघट के घट घटबासी ने लीला रची निराली, मरघट के घटबासी ने लीला रची निराली। और काले काले केसन को बिखराई के चली, अरे काले काले केसन को बिखराई के चली, और लाल वाली लाली बिन लाल के चली। ये हो मेरे भैया